Good afternoon, student. I am Avinash Ghurpade. We have done with our first lesson, An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. Lesson was quite interesting. We have already seen ice-breaking exercise of the same lesson. Okay, but today we are going to learn brainstorming activity. It is also called exercise of An Astrologer's Day. तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज यहाँ दी गई है और आपको आपका नोटबुक लेके बैठना है, टेक्स्ट बुक लेके भी बैठना है और हर चीज़ों को नोट डाउन करना है सो दैट यू मे नो द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ओके, देयर आर सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट brainstorming activity. I don't know the page number, but this is the first lesson. Given below are some description. Discuss them with your partner and find out one word for each of them. An example is given for you. One word for, इसको exercise one word for भी बोला जाता है. तो बहुत बड़ा description दिया जाता है और उसके लिए एक शब्द आपको चुनना पड़ता है. एक शब्द कोई भी हो सकता है. तो मैं पहला एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दिया गया है. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड द ऑब्जेक्ट इन इट इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लैनेट्स, न्यूबुलर एंड गैलेक्सीज. तो इसके लिए क्या वर्ड है? तो उसके लिए वर्ड है एस्ट्रोनॉमी. ये आपको ऑलरेडी बता चुके हम. सेकंड से हमारी रियल एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है. तो ये है द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, सन्स, मून्स एंड स्टार्स इन बिलीव that these movements can have an influence on people's life. तो यहाँ पे भी we studied planets, suns, moons and everything, but especially we are studying the movement of all these things and how the movement of star, planets affects or influence to the human being. वो जसं मंगळ, तुमच्या कुंडलीत मंगळ आहे, शनी आहे वगैरे वगैरे जे म्हटले जाते, या सगळ्या गोष्टीची स्टडी मीन्स ॲस्ट्रॉलॉजी आणि वर ॲस्ट्रॉनॉमी दिलेला आहे. यांचा अभ्यास मीन्स स्टडी अबाउट मूनचा अभ्यास म्हणजे ॲस्ट्रॉनॉमी. पण मून ची जर मुवमेंट झाली किंवा ग्रहण लागलं तर व्हॉट काइंड ऑफ इफेक्ट ऑर इन्फ्लुएन्स बी ऑन ह्युमन बिईंग याचा अभ्यास म्हणजे ॲस्ट्रॉलॉजी. समजत आहे? किंवा प्लॅनेट्स असेल किंवा स्टार्स असेल याची मुवमेंट आणि त्याचा इन्फ्लुएन्स जर ह्युमन बिईंगवर होत असेल, आपल्या लाईव्हवर होत असेल, सो इट्स कॉल्ड ॲस्ट्रॉलॉजी. तर दोघातला हा बेसिक फरक आहे, लक्षात घ्या. पुढे अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हॉट विल हॅपन इन द फ्युचर. आता याला कुठला शब्द आहे की व्हॉट विल हॅपन इन द फ्युचर? ते प्रिडिक्ट करणारा व्यक्ती, त्या प्रिडिक्ट करणाऱ्या व्यक्तीला काय म्हटले जाते? तो वी कॉल्ड हिम और वी कॉल्ड हर, वी कॉल्ड प्रोफेट. त्याला प्रोफेट म्हणू शकतो आपण, सी, किंवा फोरटेलर म्हणू शकतो, सी, किंवा ओरॅकल म्हणू शकतो. ह्या सगळ्याचा अर्थ असा होता की वन हू प्रिडिक्ट्स फ्यूचर. एक ऐसा आदमी जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है. ओके, उसके बाद का एक्सरसाइज है साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज मेंटल स्टेट एंड प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स. So when we studied human nature, human behavior और animals nature, animals behavior, the process जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी. क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी. See, psychology begins with the P, but the pronunciation of this word is psychology. Yes, तो P is silent over here. तो ये P silent है, स्पेलिंग गलत नहीं लिखना है. मैं आगे जाके A2 में जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ. आपको पढ़ना है, इजी है, because we have gone through the lesson and we understood so many things. We have gone through so many details of the lesson. तो हमें पता है कि किसके आंसर्स क्या हो सकते हैं. फिर भी आपको यहाँ हेल्प हो इसलिए मैं रेडीमेड कुछ आंसर्स दे रहा हूँ. आपको खुद से भी आंसर लिखना है. In the story we are told that the town hall park was a remarkable place in many ways for an astrologist to build his business. Discuss it in a group and list the exceptional qualities of the place. That place we are talking about, town hall park. Town hall park where that astrologer used to be sit over there. वो वहाँ बैठता था एस्ट्रोलॉजर. तो वो प्लेस के कुछ एक्सेप्शनल फीचर्स आपको यहाँ लिखने हैं कि वो वहाँ जहाँ बैठा था कि वो प्लेस किस तरह का था, वहाँ के फीचर्स क्या थे, वो हमें यहाँ लिखना है. जैसे यहाँ
सर्जिंग क्राउड बोल रहे, वहाँ से क्राउड हमेशा ही जाता आता था, तो ये उसके एक फ्यूचर थे। और भी कुछ फ्यूचर्स हम उस जगह के लिख सकते हैं, जैसे वेराइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस। So there are variety of trades. There were a shop of ice cream. There were a shop of cheap clothes. There were a shop of ground nuts. So were a shops of other things also. तो variety of shops और occupations वहाँ थे। ये उस place का एक feature है। Then an auctioneer. Auctioneer मतलब जो auction करते हैं, मतलब चीज़ों को बेचते हैं। जैसे an auctioneer of a cheap cloth created enough din to attract the whole town. आप कभी भी मार्केट गए होंगे तो बहुत सारे लोग अपना माल बेचने के लिए 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, लाइक दिस दे ऑक्शन देयर आर्टिकल्स। तो वो अपने चीज़ें इसी तरह से बेचते हैं। तो वो उस तरह से क्राउड को कलेक्ट करने के लिए अपने अपने टैक्टिक्स यूज़ करके, आवाज़ करके लोगों को बुलाते थे। तो वो भी उसका वो फीचर है। ओके, जैसे चीप क्लॉथेस बेचने वाले ने क्या 100 रुपये में पैंट, 200 रुपये में टी शर्ट, लाइक ऐसे, या 50 रुपये में टी शर्ट, इस तरह से वो बोलते हैं। तो उसी के लिए थर्ड पॉइंट एक्चुअली सी। देन vociferousness of a vendor of a fried groundnut. So this point that you need to understand, because the meaning of this word is given in your textbook. This is homework for you. There are certain things that I intentionally I am going to intentionally skip. वो आपके लिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग आपको देखना पड़ेगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पॉइंट डी। देन ई, इट डज नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटनिंग. द काइंड ऑफ प्लेस दैट एस्ट्रोलॉजर हैड, वहाँ ही डिडंट हैव अ लाइट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वहाँ लाइट नहीं था, जैसे वो लैम्प स्ट्रीट लाइट्स होते वो वहाँ नहीं था. देन द प्लेस वॉज लीट अप बाय अ शॉप लाइट्स. तो वो प्लेस जो था जहाँ वो एस्ट्रोलॉजर बैठा था, वो बाकी के शॉप्स में जो लाइट थे उसके कारण वो लीट अप था, उसके कारण वहाँ लाइट था, ऐसे वो बोल रहे हैं. देन bewildering crisscross of a light rays and a moving shadows. तो वहाँ लाइट जो था उसके पास, जो एस्ट्रोलॉजर था, वो कोई प्लेन लाइट नहीं था, कहीं से रेज आती थी, यहाँ वहाँ से कहीं रेज आती थी लाइट की, और वो उसी से वहाँ लाइट होता था. तो वो सब बिवाइल्डरिंग और क्रिसक्रॉस लाइट वहाँ थी उसके जहाँ वो बैठा था वो प्लेस एस्ट्रोलॉजर का. द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर. तो वो जो था एस्ट्रोलॉजर, उसका बिजनेस चलाता था बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर. फ्लेयर का मतलब यहाँ मशाल होगा, हाँ, उसी से वो वह अपना बिजनेस हो वहाँ चलाता था. तो दीज आर ऑल पॉइंट्स दैट आर दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट and that will help you to write the answers of the questions. We have studied about second exercise, और ये इसका मतलब ये होता है कि टाउन हॉल पार्क में किस तरह के फीचर से किस तरह की सिचुएशन थी वो आपको लिखना था. तो मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिए हैं BCDEFG एच तक पूरे पॉइंट्स. यू नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, बहुत इजी है. मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए पॉइंट नंबर डी छोड़ा हुआ है. देन थर्ड, the astrologer never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. Discuss the reason behind his act. We came to know that when we read a lesson, astrologer never spoke a single word until the client spoke several words or spoke for 10 minutes. जब तक क्लाइंट 10 मिनट नहीं बोलता है तब तक ये एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं बोलता है. उसके पीछे का रीज़न आपको बताना है. आपको भी पता है रीज़न क्या है, तो लेकिन हम देखते हैं कि क्या रीज़न है. ही इज़ गुड एट रीडिंग द पीपल, क्योंकि वो बहुत अच्छा था लोगों को पढ़ने में. लोगों को पढ़ा जाता है मतलब क्या, लोगों को समझने में वो बहुत अच्छा था, इसलिए उसको 10 मिनट बोलने देता था. देन सेकंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. The information given by people provided him enough stuff for a dozen answers and advices. So whenever client speaks about himself or herself, he used to give ample of information about himself or herself. वो खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें, हम भी किसी को जाके बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं 10-15 मिनट में. तो उससे भी हमारा नेचर
आगे वाला आदमी समझ सकता है। तो वही पॉइंट है ये, द इंफॉर्मेशन गिवन बाय पीपल प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ, तो बहुत सारा मटेरियल उसको मिल जाता है फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस। तो एक डजन 10-12 एडवाइसेस तो हम आंसर्स तो हम उसको दे ही सकते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। देन he got a chance to analyze the trouble of his customers, and the way he got a chance to analyze the customers because he keeps mum for 10 minutes, or he kept mum for 10 minutes, and within those 10 minutes he got a chance to analyze that customer कि वो किस तरह का कस्टमर है। okay, then D, he work on the policy those who hear a lot learn a lot, he work on the policy those who hear a lot learn a lot। तो फिर वो एक पॉलिसी क्रिएट करता है जब वो सुनता है किसी की बातें तो, और अकॉर्डिंगली वो अपना एक्ट करता है उसके बाद। he won the confidence of the customer, and after listening 10 minutes of the clients he won the confidence of that customer, वो उसका कॉन्फिडेंस भी जीत लेता है। आपको पता है वो अच्छी तरह से बातें करते हैं। then he got enough time for searching answers and giving advice। हमारा क्वेश्चन था कि वो 10 मिनट क्यों कुछ नहीं बोलता है, वो क्लाइंट को ही क्यों सुनता है, बिकॉज 10 मिनट अगर उसको वो सुनेगा तो ही विल हैव अ इनफ मटेरियल स्टफ टू डील विद दैट कस्टमर, टू आंसर द कस्टमर। ओके, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत बढ़िया स्टडी करता है वो 10 मिनट में। A2 एक्सरसाइज में पहला हम बात कर रहे हैं, ये शायद आपको दिया गया है, मैं पहले वीडियो में एक बार फिर बता रहा हूँ। Tactics used by astrologer to earn his wages are, तो वेजेस का मतलब रोज जो पैसे कमाते हैं उसको वेजेस बोलते हैं। तो वो पैसे कमाने के लिए वो कौन सी टैक्टिक्स यूज करता है, एस्ट्रोलॉजर कौन सी टैक्टिक्स यूज करता है, वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे आपके घर में कोई सेल्समैन आए तो उसकी अलग टैक्टिक्स होती है, वो बताता है कि ये साड़ी लोगे तो इस पे ये फ्री मिलेगा, ये मेरे पास इतने रुपए की है, मार्केट में बहुत महंगी है। तो वो सेल्समैन जिस तरह से आपको कन्विंस करता है, वो बर्तन बेचने वाला हो या फिर वो टिकिया बेचने वाला हो या वो कपड़े बेचने वाला हो या वो आर्टिकल कुछ भी बेचने वाला हो, वो आपको इसी तरह से कन्विंस करता है, वो उस तरह की टैक्टिक्स यूज करता है। उसी तरह से ये एस्ट्रोलॉजी भी बहुत सारी टैक्टिक्स यूज करके he can able to trap the client or customers। तो उसमें से एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ट्रबल्स, तो ह्यूमन सफरिंग के बारे में, ह्यूमन ट्रबल के बारे में उसका वो एनालिसिस करता है। व्हाट हैपेंड इफ वी एनालाइज द ह्यूमन ट्रबल, तो बहुत सारी चीज़ें हमें कॉमन मिल जाती है। शादी हुई तो वो बीबी से परेशान हो सकता है, शादी नहीं हुई तो वो एम्प्लॉयमेंट से परेशान हो सकता है, उसको एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयड है वो उससे। छोटा बच्चा हो तो उसके कुछ अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, शायद माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे होंगे, या फिर वो दोस्तों के साथ ज़्यादा खेल रहा होगा, या दोस्तों के साथ प्रॉब्लम्स होंगे उनके। लड़कियों के कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, उनको मोबाइल नहीं मिल रहा है नाउअडेज, या फिर वो किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व है जो हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं है। तो या फिर हमारे ओल्ड एज जो पर्सन्स है उसके बारे में बात करें तो उनके बेटे उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बहू खाना नहीं दे रही है, तो कॉमन चीज़ें होती है। एक ट्रबल जो होता है ह्यूमन बीइंग का, हमें समझ में आता है कि जनरली ये चीज़ों से लोग सफ़र होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है प्यार और पैसा। इस चीज़ों से हमेशा ही लोग सफ़र होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, मतलब वो बहुत गरीब हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा रीच हो तो भी हो सकता है। तो ये कॉमन ट्रबल ह्यूमन लाइफ में है जिसका एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता है। लेकिन उसके बाद क्या क्या टैक्टिक्स यूज करता है, एक तो ये करता है, दूसरा है अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन। तो उसके पास एक गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, तो उसके कारण वो फट से जजमेंट दे सकता है या स्टेटमेंट दे सकता है। उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होता है, इतने सालों से वो काम करता है। उसका परसेप्शन जो होता है वो भी ज़बरदस्त होता है, वो भी उसको हेल्प करता है। वो टैक्टिक्स है उसको क्लाइंट को अपने इसमें लेने की। यूज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड श्रिविडनेस, तो वो अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ करता है, लाइक मनी, कार्ड्स, पपेट, पैरोट, ये चीज़ें वो यूज़ करता है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर। श्रिविडनेस मतलब क्लेवरनेस, वो तो क्लेवर होता ही है। देन कमेंट ऑन द कस्टमर्स नेचर, अफेयर्स, एफर्ट्स एंड फेट। तो एस्ट्रोलॉजर बहुत बार कमेंट करता है उसके नेचर पे, उस पे, फेट पे, उसके अफेयर्स पे, तो वो भी अट्रैक्ट करता है क्लाइंट्स को एस्ट्रोलॉजर की तरफ। देन
क्रिएशन ऑफ फियर इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, तो लोगों के दिमाग में डर डाल दो। डर का सबसे बड़ा बिजनेस है, डर के कारण तो लोग यहाँ वहाँ जाते हैं। तो डर डाल दो, मतलब ये नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, ये नहीं करोगे तो तुम ऐसा होगे लाइक, तो ये डर डाल दिया तो फिर वो आपकी बात सुन लेते हैं। यूज ऑफ अ जनरल स्टेटमेंट टू इंडियर द कस्टमर्स एंड विन देयर हार्ट्स, एक जनरल स्टेटमेंट दे दो और उनका दिल जीत लो लाइक दिस। तो ये तो इस तरह से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर A2 में 1। ओके, मैं आगे जा रहा हूं। An astrologer's appearance help to create an impression on his clients. Complete the following. तो उसका जो अपीयरेंस है, जो जिस तरह से वो दिखता है एस्ट्रोलॉजर, वो भी इम्प्रेस करता है क्लाइंट को या कस्टमर को। तो वो किस तरह से दिखता है, उसका अपीयरेंस कैसा है, वो यहाँ लिखना है। तो टर्बन ऑन हिज हेड, टर्बन का मतलब फेटा होता है, वो फेटा बांधा हुआ होता है, शायद वो सैफरन कलर का होता है फेटा, वो बांधा हुआ रहता है। ये उसका कॉमन फीचर है, ऑलरेडी दिया गया है आंसर में, आपको बाकी के लिखने हैं। सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन फोरहेड, सैक्रेड ऐश का मतलब राख जो होती है, सैक्रेड इसलिए बोला गया कि वो पवित्र होती है, इसलिए सैक्रेड ऐश, पवित्र ऐश। और वर्मिलियन ऑन फोरहेड, फोर मतलब यहाँ, तो वो इस तरह से सैक्रेड ऐश लगा हुआ रहता है। इस तरह से आपको पता है वो कैसे लगाते, भस्म रगड़ के बैठते हो लाइक। तो देन डार्क विस्कर्स, स्पार्कलिंग आईज, डार्क मुस्टैच एटीसी, मतलब उसका शेड जो होता है वो डार्क होता है, उसके आंखें जो होते हैं वो स्पार्कलिंग होती है, चमकदार होती है। डार्क मुस्टैच होते हैं, जो मेरे नहीं है तो डार्क होते हैं उनके पास। उसके बाद अदर इक्विपमेंट्स भी वो यूज़ करते हैं उसके साथ। तो ये चीज़ें जो होती है वो एस्ट्रोलॉजर के पास होती है, उसके कारण भी क्लाइंट या कस्टमर उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एक टिपिकल सा अपीयरेंस उसका होता है, जो अनुमान हम अपने लाइफ में हमारे आजू बाजू में नहीं देखते, तो उनका वो उस तरह का बना हुआ एक एस्ट्रोलॉजर का अटायर जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर कॉस्ट्यूम्स या फिर अपीयरेंस उनका वो होता है। देन उसी का हम आगे वाला पार्ट देखने वाले, 3rd नंबर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टिकमार ही करना है यहाँ। लेकिन क्या मैं बताने से पहले आप आंसर बता पाएंगे? अगर पाएंगे, आप आंसर दे पाएंगे तो आपको लेसन समझ में आया, हम ऐसे कंसिडर करेंगे। नहीं आया तो भी आपको समझना है चीज़ों को। देखते हैं। द एस्ट्रोलॉजर सेज दैट इफ नायक डज नॉट लीव हिज विलेज अगेन ही वुड। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्लाइंट को बताया था, वो नायक को बताया था। नायक यहाँ, नायक का मतलब पता कौन है यहाँ? तो नायक का मतलब दैट क्लाइंट, वो एक जो क्लाइंट है उसी को नायक बोलते हैं। उसका नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, गुरु नायक, राइट। तो गुरु नायक को बताता है कि अगर तुम ये विलेज नहीं छोड़ के जाओगे जहाँ तुम प्रेजेंट में अभी हो, तो क्या होगा। उसके ऑप्शंस दिए हैं 4, एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। रिटर्न द मनी, फेस डेंजर, गो बैक होम एंड स्टॉप लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम, नॉट फाइंड द किलर। तो आप यहाँ से नहीं जाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा उस आदमी के साथ? ये आंसर है। क्या होगा आपको पता है? फेस डेंजर, तो तुम डेंजर में जाओगे, तुम डेंजर को फेस करोगे। तो इसका आंसर है 2nd, आपको टिक मार्क करके रखना है। देन इसी में से बी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नैरेटर द एस्ट्रोलॉजर सक्सेस इन हिज प्रोफेशन इज प्राइमरीली ड्यू टू। तो वो एस्ट्रोलॉजर उसके प्रोफेशन में सक्सेसफुल है, तो सक्सेसफुल क्यों है, सक्सेसफुल क्यों है, इसका रीजन प्राइमरीली क्या है वो हमें देखना है। 4 ऑप्शन है। लक के कारण है, बार्गेन ही ड्राइव्स के कारण है, या फिर हिज अपीयरेंस के कारण है, या फिर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। क्या आंसर है? क्या आंसर है? फट से चला गया, पता चला ना आपको? आंसर है इसका हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। लोगों को समझने की उसकी जो क्षमता है, उसके कारण वो सक्सेसफुल है लाइक। तो ये उसका आंसर होगा। हम आगे जा रहे हैं। द स्टोरी सजेस्ट दैट द एस्ट्रोलॉजर्स कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन प्लीज पीपल बाय। तो स्टोरी सजेस्ट दैट एस्ट्रोलॉजर्स कमेंट एंड ऑब्जर्वेशन प्लीज पीपल बाय। तो लोगों को अच्छा लगता है, खुशी मिलती है जब एस्ट्रोलॉजर कमेंट करता है, कुछ चीज़ें बताता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों खुशी मिलती है लोगों को एस्ट्रोलॉजर जब कुछ चीज़ें बताता है? तो क्या रीज़न है उसके पीछे? तो रीज़न यहाँ दिया गया है, प्रॉमिसिंग देम सक्सेस एंड गुड फॉर्चून। तो वो लोगों को प्रॉमिस करता है कि तुम सक्सेस हो जाओगे या तुम्हारा फॉर्चून, लक तुम्हारे पास रहेगा। क्या ये आंसर है इसका?
या फिर प्रोविंग एज टाइम पासेस टू हैव बीन ट्रू, क्या या फिर ये रीज़न है, या फिर फ्लैटरिंग देम और सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज़, क्या फिर ये रीज़न है, हेल्पिंग देम टू लर्न टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, क्या रीज़न है? मुझे ऊपर के दो ऑप्शंस बिल्कुल नहीं लगते हैं, तो आप दो ऑप्शन को कट कर सकते हैं। तो नीचे के 3 और 4 ऑप्शन है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि मुझे पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर पता है, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ, वो आपको खुद बताने हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन 3 या 4 दोनों में से क्या रहने वाला है, यू नीड टू टेल मी, दिस इज योर होमवर्क। अगर मैं पूरी 100% चीज़ें आपको दे दूंगा तो आप 2% भी काम नहीं करोगे। ऑप्शन 3 या 4 दोनों में से कौन सा रहने वाला है, दैट यू नीड टू चूज। ओके, देन ये देखते हैं, गुरु नायक कंसल्ट्स द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वांट्स टू। तो गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो क्यों गया था, उसका आंसर अंडरस्टैंड द पास्ट, वो अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता था। फाइंड आउट हु एस्ट्रोलॉजर इज, या फिर एस्ट्रोलॉजर कौन है ये पहचान देखने के लिए जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि दोनों ऑप्शन है। मेक्स सम मनी थ्रू अ बेट, चलो शर्यत लगा के कुछ पैसे जीते जाए उसके लिए गया था, मुझे नहीं लगता। गेट द आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन उसके दिमाग में था। ही वांटेड टू नो द पर्सन हु कमिटेड टू किल हिम, हु मतलब दैट पर्सन was trying to kill him, तो उसको सर्च करने के लिए वो उसके पास गया था। तो द आंसर इज 4, इसका राइट आंसर है 4। देन ई हम देखते हैं यहाँ, गुरु नायक इज लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम। तो क्यों, लेकिन वो गुरु नायक जो था वो उस आदमी को क्यों सर्च कर रहा था? ओके, ट्राइड टू किल हिम, तो मारने के लिए सर्च कर रहा था। तो क्यों मार रहा था उसको, वो क्यों मारना चाहता था? टू टेक रिवेंज, टू गेट एन अपॉलॉजी, टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन, टू प्रूव दैट द मैन वॉज अनसक्सेसफुल। तो सीधी सी बात है कि वो टू टेक रिवेंज लेने के लिए उसको वो सर्च कर रहा था। देन मैं एफ नंबर की बात कर रहा हूँ, आई थिंक ये लास्ट नहीं है, इसके बाद भी एक है। The astrologer remarks makes Guru Nanak feel of all the following except, तो एस्ट्रोलॉजर ने जो रिमार्क गुरु नायक को दी उसमें सभी चीज़ें उसने रिमार्क जो थी फील ऑल द फॉलोइंग, उसको क्या लगा वो देने के बाद, रिमार्क देने के बाद उस गुरु नायक को क्या लगा, सिवाय एक चीज़ों को छोड़ के, उसकी फीलिंग क्या थी उस वक्त, सिवाय एक चीज़ को छोड़ के, रिलीव्ड, उसको वो मुक्त हुआ ऐसे लगा, या फिर सस्पिशियस, उसको डाउट हुआ, या फिर इम्प्रेस्ड, वो देख के वो सुन के वो इम्प्रेस्ड हुआ, या फिर डिसअपॉइंटेड, या फिर वो डिसअपॉइंट हुआ। इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ है। ये पूरे एडजेक्टिव्स कहीं ना कहीं यूज़ किए गए हैं, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव्स इसमें से यूज़ नहीं किया है, दैट यू नीड टू सर्च आउट। तो इसके में से 4 में से भी मैं किसी का आंसर आपको बताने वाला नहीं हूँ, एफ वाला आपको सर्च करना है आंसर, कि जब एस्ट्रोलॉजर ने गुरु नायक को कुछ बताया तो उसको कैसे लगा, ये चारों में से। तो ऑब्वियसली इसमें से 3 चीज़ें उसको लगी है, एक चीज़ उसको नहीं लगी है, जो नहीं लगी है, जो फील नहीं हुई है, वो राइट आंसर है, वो आपको चूज करना है। ओके, देन सर आप पूरे क्वेश्चंस के आंसर क्यों नहीं देते, तो मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं 100% आपको दूंगा तो आप खुद से कुछ नहीं करोगे। तो बच्चे वही अच्छे होते हैं जो खुद भी थोड़ा कुछ कर लेते हैं। पूरी चीज़ें रेडीमेड मैं आपको दूंगा तो बच्चे मोबाइल साथ में लेके लिखते रहेंगे फटाफट और ख़त्म हो गया हमारा लेसन लाइक दिस। रिएक्शंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ टू हिज न्यूज़ सजेस्ट दैट, एस्ट्रोलॉजर ने जब एट द एंड ऑफ द लेसन टोल्ड हिज वाइफ अबाउट दैट क्लाइंट, अबाउट दैट गुरु नायक, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ हिज वाइफ? तो रिएक्शन में कौन सी चीज़ें रियल में थी? वॉज अनअवेयर ऑफ हिज पास्ट, तो वो उसके पास्ट के बारे में अनअवेयर था। वो वाली किसके पास्ट के बारे में? एस्ट्रोलॉजर के। हाँ, यही सही उत्तर है, यही सही आंसर है। जब वो बताता है कि आई वॉज यंग मैन, or when I was young, I used to have a friend, and one day we quarreled due to some rubbish thing, and I snapped a knife on the chest of that, probably chest or stomach of that
that Guru Nanak and threw him into a well, left for dead. So such thing has happened in the past, and the wife of that astrologer was not aware about the past, and that's why he told that I left that village suddenly, and then I turned out my profession, then I changed my profession, and the way I became astrologer. तो इस तरह से वो बताता है, तो ये उसके वाइफ को ये पता नहीं रहता है, जो एस्ट्रोलॉजर बताता है उसको उसके बाद लास्ट में। तो वही है कि वॉज अनअवेयर ऑफ हिज पास्ट, उसके पास्ट के बारे में उसकी वाइफ अनअवेयर थी, यही उसका राइट रीज़न है। दिस इज फॉर दिस वीडियो एक्चुअली। In my next video I'll be continuing with this exercise number, what we called it, exercise number, just a minute, 4. Okay, exercise number 4. We are going to continue with this, true or false, in my next video. Okay, so you can write it out, you can take a screenshot of it and write down in your notebook. ओके तो वो थोड़ा सा और भी इजी रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ।